हेलो हेलो। अरे अम्मा जी, हमने सुना है आप बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हो। आज हम सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर आपसे कहानी सुनने आए हैं। हाँ हाँ, मैंने भी अपने पोते से चिंटू से सुना था कि तुम बहुत अच्छी कहानी सुनाती हो। हाँ अम्मा जी, आज हमें भी एक कहानी सुनाओ ना। हबीबी, मैं भी दुबई से आया हूँ अपनी रिश्तेदारी में, पर मैंने अम्मा जी की कहानी परसों सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे भी सुनाओ हबीबी। अरे मौका अच्छा है, फायदा उठा लो। ऐसा करती हूँ, अपना जो मेहनत का काम है वो सब इन्हें बता देती हूँ, ये सब कर देंगे। बेटा कहानी तो सुना दूँ, पर मेरी झोपड़ी जो है सारी चू रही है, उसमें खपड़ेल लगनी है, लगा दो कि क्या? अरे भैया, अम्मा जान तो बहुत तेज निकली। चिंटू सही कह रहा था कि अम्मा जान बिना मतलब के कोई काम नहीं करती। अब कहानी सुनने का तो मन है, काम तो इनका करके देना पड़ेगा। हाँ अम्मा जी, हम आपका काम कर देंगे। इसलिए मुझे लोग अम्मा जान बोलते हैं, मैं हूँ ही स्मार्ट। मैं भी चुप चुप के सुनूंगा। तो भाइयों, आज मैं तुम्हें गांव की ही कहानी सुनाती हूँ, एक किसान की। हबीबी, सुनाओ ना सुनाओ ना। बहुत समय पहले रतनगढ़ नाम का एक गांव था। उसमें एक राजू नाम का किसान खेती करता था, पर वो था छोटा किसान, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम बीघे जमीन थी। एक बार उसने किसी से सुना कि आजकल आम के पेड़ लगाने से बहुत ज़्यादा कमाई होती है, तो उसने विचार बनाया कि मैं अब आम की ही खेती करूँगा। अब राजू जो किसान था वो था बहुत मेहनती। उसने बहुत मेहनत लगन से आम के पेड़ लगाए और वो अपना इंतजार करने लगा कि अब आम आएंगे तो मैं उससे बहुत अच्छी कमाई करूंगा। उसी के पड़ोस में उसका एक दोस्त श्याम सिंह था, जो भी ये खेती करता था। उसे उसने बताया कि आजकल जो है बारिश आने का बहुत खतरा है, उससे हमारी फसल नष्ट हो सकती है। ये सुनकर राजू किसान बहुत टेंशन में आ गया। वो दिन रात बेचारा यही सोचता रहता कि कहीं बारिश ना आ जाए, बारिश ना आ जाए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? कहानी तो अम्मा जी बढ़िया सुनाती हैं। अब जिस दिन आम बनकर तैयार हो गए, उसी दिन जो है मौसम खराब हो गया। बहुत भयंकर बारिश हुई और 2 दिन तक बारिश रही। राजू किसान जो है बहुत परेशान रहा, घर में था, कहने लगा अपनी बीवी से कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। बहुत टेंशन में, पूरा बारिश ही बारिश, तूफान। आज तो मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया, जब हम लोग सब इकट्ठे होकर कहानी सुना करते थे। और एक आज का टाइम है, कोई वीडियो लेके बैठा है, कोई यूट्यूब लेके बैठा है। जो सुनने में मजा है उसका तो मजा ही अलग है। अब सुबह उठते ही राजू किसान जो है खेत पर भागा और वहां जाकर देखा तो उसने देखा कि सारी फसल नष्ट हो गई, सारे आम टूट गए, चारों तरफ पानी ही पानी। वो घबरा कर रोने लगा। दुखी होकर वो अपने घर वापस आए तो देखता क्या है कि उसकी पूरी झोपड़ी चू रही है, ऊपर से पानी आ रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी, खाने तक को कुछ नहीं था। ये देखकर राजू किसान बहुत दुखी हुआ और वो अपनी बीवी से कहने लगा, भाग्यवान तू चिंता ना कर, मैं कहीं से इनके खाने का इंतजाम करता हूँ। और पैदल पैदल किसान जो है शहर की तरफ चलने लगा। जब वो रोते हुए रास्ते में जा रहा था तो उसे अचानक किसी चिड़िया की आवाज़ आई, जो कराह रही थी। उसने चारों तरफ निगाह मारी, देखा क्या कि एक चिड़िया जो है घायल अवस्था में रास्ते में पड़ी है। अब राजू किसान जो है रुक गया। कुछ भी कह लो, अम्मा जान का कहानी सुनाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। अरे ये तो अम्मा जान आज भी कहानी सुना रही हैं, मैं भी सुनता हूँ। अब राजू किसान ने क्या करा, उसे बड़ा तरस आया चिड़िया पर। उसने देखा है तो घायल है। वो धीरे से नहर के पास गया और पानी लाया। अब राजू ने नहर से पानी लाकर उसे पिलाया और उसके घाव पे मलहम लगाया। थोड़ी देर में चिड़िया अपने आप को सही महसूस करने लगी। एक ये बारिश है, जब भी पड़ती है मेरे ऊपर ही पड़ती है। हबीबी, मजा आ रहा है स्टोरी सुनने में। अम्मा जान फिर क्या हुआ? अब जैसे ही चिड़िया सही हुई, वो अपने रूप पे आ गई। वो कहने लगी, राजू किसान, मैं तुम्हारा एग्जाम लेके देख रही थी कि तुम कैसे हो। तुम इतने परेशानी में भी तुमने मेरी सहायता करी। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना है मांग लो। राजू किसान तो बेचारा सीधा साधा आदमी था। उसने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मेरी जो फसल नष्ट हो गई, जिससे मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो मेरा सही कर दो। अब चिड़िया रानी ने क्या करा, उसे जो है कहा कि तुम जो है ये बीज पकड़ो। एक कटोरे में उसने बहुत सारे बीज दिए और उसने कहा कि अगर तुम इसे बोओगे तो इसमें जो है जब फल निकलेंगे तो वो सोने के होंगे, सोने के आम हो जाएंगे। अब बेचारा राजू किसान खुश हो गया, पर उसे विश्वास नहीं था। वो खुश होते हुए धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। घर जाकर उसने अपनी बीवी से वे सारी बातें बताई। बीवी ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम जाओ दोबारा से जो है ये बीज बो और आम पैदा करो, फिर देखते हैं क्या होता है। राजू किसान ने जाकर वो सारे के सारे बीजों से पेड़ लगा दिए। अब वो इसका इंतजार करता रहा। कुछ समय के बाद
उसने देखा आम के पेड़ पे तो सारे के सारे सोने के आम निकल के आ गए। वो बहुत खुश हुआ। उसने एक टोकरी में सारे आम तोड़ के अपनी टोकरी पे रख लिए। घर जाके उसने अपनी बीवी से बताया और उसने दिखाया इतने सारे सोने के आम। बीवी बहुत खुश हुई। उसने कहा तुम ऐसा करो, एक आम जाकर मार्केट में बेच आओ। उसके बाद राजू किसान जो है अपना गांव में गया एक सुनार के पास और वो आम बेच कर आया। उसे बहुत सारा पैसा मिला। काश हमें भी कोई ऐसी चिड़िया मिल जाए। इस तरह राजू किसान बहुत अमीर बन गया। इस कहानी से तुम्हें पता क्या सीख मिलती है कि आदमी को बिना लालच के दूसरे की सेवा करनी चाहिए, तो भगवान भी उसका फल देता है। आज से हम भी लोगों की सेवा करा करेंगे। हबीबी मैं तो सऊदी अरब जाके अपना आधा पैसा दान कर दूंगा। पर अम्मा जान, आप कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं, कल फिर सुनाना।